Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है जो कि क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग ही आपकी सन के साथ हुई है। वो फ्लाइंग कार्ड आपके लिए निकल के आया है सन का। बहुत रेयर से रेयरेस्ट कंडीशन होती है कि जब ये फ्लाइंग मोड में निकले, लेकिन आपके लिए निकला है ना। अब मैं इस कार्ड के साथ आपकी रीडिंग फिनिश भी कर सकती हूँ क्योंकि ये कार्ड आ गया, तो मुझे अब किसी कार्ड्स की ज़रूरत है नहीं। यही बता रहा है कि दिसंबर मंथ की शुरुआत ही आप बहुत पॉजिटिव मोड में कर रहे हो, हैप्पी मोड में कर रहे हो। मतलब आपका माइंडसेट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, इट्स ओके। कोई आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं तो भी इट्स ओके। मतलब आपने अपने आप को ओवर टेंस्ड करके नहीं रखा है। जो आप पहले छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को ना हेडेक बना लेते थे, टेंशन्स बना लेते थे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे कितनी ब्राइटिश मोड प्रेजेंट है, येलोइश मोड प्रेजेंट है। इन 10 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, बिग हैप्पी चेंजेस देख रहे हो। कनेक्टिविटी आपकी यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छी लग रही है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव बना रहे हैं। और आप ऐसा फील करोगे ना कि आप लाइफ में अकेले ही काफ़ी हैं आगे बढ़ने के लिए। ये कार्ड ना एक गुड लक का माना जाता है, तो गुड लक, लकी चांसेस आपके फेवर में आ सकते हैं। ओपननेस के साथ आगे बढ़ोगे, सच्चाई का साथ दे रहे हो। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहे हैं कि वो ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ बात अभी तक कर नहीं पा रहे थे, आपके साथ एक फन वाले मोड में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं 9 to 10 डेज, और आफ्टर 10 डेज आपके रिलेशनशिप में आप हैप्पी चेंजेस देखोगे। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। ये कार्ड एक एंगेज्ड होने का भी है, तो अगर आप पिछले कुछ समय से सिंगल चले आ रहे हो ना, आप एंगेज्ड हो सकते हैं। एक एंजॉयबल मोड में दिख रहे हो। मतलब ये 10 दिन आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे निकलने वाले हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, अगर आप स्टार्टिंग सन के साथ कर रहे हो ना दिसंबर की, तो इस मंथ को ऐसे ही लेके जाना है, इतने ही पॉजिटिव मोड में रहना है, अपने ऑरा को ऐसे ही बनाए रखना है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड इंडिकेट ही करता है कि आपका प्रेजेंट तो ब्राइट है ही, लेकिन अभी जो आप एफर्ट लगा रहे हो ना, आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ आप ऐसी चीज़ों को फेस करोगे ना जो आप एक टाइम पे डिज़ायर रखा करते थे, टाइम पे सोचा करते थे, वो शायद चीज़ें आपकी फुलफिल हो सकती हैं। खैर अभी और कार्ड्स निकालते हैं, और अगर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, देख रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड तो रिलेशनशिप का ही आ गया है। विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, जैसे कि मैं इस कार्ड के साथ आपसे बोल ही रही थी, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्टेबिलिटी आपको दे रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पे स्टेबल करियर आपका दिख रहा है। अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं ना पिछले 4 ईयर्स से, मतलब आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो स्टेबल आपका करियर रहेगा। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। रिलेशनशिप से जो पैशन एनर्जी मिसिंग चल रही थी, रिगेन हो रही है। फ्रेंड्स के साथ आपका गेट टुगेदर हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिल रहे हो ना जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। तो ये 10 दिन मैंने बोला ना एक फन लविंग एनर्जी में ही निकल जाएंगे। ये भी कार्ड एक हैप्पी मोड का है, ये तो है ही हैप्पी मोड का कार्ड। दोनों की एनर्जी सिमिलर है। मे बी आप इन 10 दिन में किसी की वेडिंग भी अटेंड कर सकते हैं, या आप ही एंगेज्ड होने का सोच रहे हो ना, तो दिसंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं। वही ना ये कार्ड एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है, तो आप इन 10 दिन में कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। और ये आपके सॉलिड फाउंडेशन के रखने को बता रहा है। तो मैंने बोला ना, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा स्टेप ले रहे हो जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा। जो पेनफुल सिचुएशन चली आ रही है ना, वो एंड होगी। ये दोनों कार्ड्स हीलिंग के हैं। तो अगर आप अभी तक टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी में चले आ रहे हो ना, तो आपको हीलिंग मिलेगी। क्या बात है। नेक्स्ट कार्ड मैजिशियन आ गया है। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है। टॉप ऑफ द पोजीशन आप पहुंच रहे हो। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। मैजिशियन का आना मतलब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का आना। ये जब भी कार्ड आता है तो आप कुछ पावर को गेन करते हो, स्ट्रेंथ को गेन करते हो, कि यूनिवर्स आपको जो स्पेशली प्रोवाइड करते हैं। एक डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ पाते हो, और आप ना अपनी लाइफ में जो गोल्स आपने सेट करके रखे हैं, जो चीज़ों को आप अचीव करना चाह रहे हो, उन सारी एनर्जीज तक पहुंच पाते हो। वही ना ये कार्ड आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने का काम करता है, बहुत सारी आपकी विल पावर इंक्रीज करता है।
ठीक है, मतलब आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो पाता है और आप मीन्स एक ऐसे मोड में चले जाते हो, इंटेलिजेंसी पावर आप में इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो फूलिश बिहेवियर आपका पिछले कुछ समय से चला आ रहा होगा, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब आपने कुछ ऐसे फूलिश डिसीजन ले लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको है, तो वो फूलिश एनर्जीज रिलीज हो रही है, इंटेलिजेंस आप में बिल्ड हो रही है वृष राशि। कई बार ना ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तो फाइनली आप मिस्टेक्स के बारे में आप एनालाइज कर रहे हो और आगे से कभी ऐसी मिस्टेक ना करें इसके बारे में विचार कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है पैशनेट, न्यू बिगिनिंग, रीस्टार्ट, अपने एनर्जेटिक मोड में आना, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन रही है। अगेन यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, अपनी पावर में आ रहे हो, एनर्जी में आ रहे हो, कुछ ऐसे एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे। किंग ऑफ कप्स का आना आपकी लाइफ में ना ट्रांजिशन लाने का काम कर रहा है, लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और पिछले कुछ समय से अगर आपके लाइफ में कुछ फियर चला आ रहा था ना, तो देख रहे हो बैकग्राउंड में लाइन प्रेजेंट है, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। लोग आपसे फियर रख सकते हैं लेकिन आपका फियर कंप्लीटली रिलीज हो रहा है। सेल्फ सेंटर्ड आपकी पर्सनालिटी रहेगी, मतलब आप अपने लुक्स पे ध्यान देने वाले हो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने वाले हो, नॉलेज पे ध्यान देने वाले हो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस पर आपका फोकस रहेगा। मतलब जो एक सिंगल माइंडेड आप चल रहे थे ना रिलेशनशिप को लेके, अगर आप परेशान हो तो उस पर ही आपका पूरा फोकस है। फिर करियर आपका साइडलाइन हो जाता था, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। करियर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आप रिलेशनशिप को सही कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वृष राशि आपके लिए 10 दिन में। और क्या एनर्जीज है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, और आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना। माइंड में जो उलझे हुए थॉट्स चले आ रहे हैं ना, वो आपके रिलीज़ होंगे। मतलब जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, मेंटल लेवल पे आप एकदम ही विचार कर रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज़ होंगी। फाइनली आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आप रिसीव कर रहे हो। ये कार्ड आपकी लाइफ में जो इंथुजियाज्म मिसिंग चल रहा था ना, वो रीगेन हो रहा है, वो एनर्जी आप वापस लेके आ रहे हो जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे थे। अभी क्या आपका डाउनग्रेड ज़्यादा हो रखा था, मतलब पिछले कुछ समय से आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेल लिए ना कि आप ऑटोमेटिक डिमोटिवेटेड हो गए थे। कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा, लेकिन जब ये ऐसे कार्ड्स आएंगे ना आपके लिए तो आप अपनी एनर्जी को रिगेन कर रहे हैं। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे उसे तो आप पल भर में रिजॉल्व कर लोगे। ठीक है टॉरस, तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे ही बनाए रखना है। डेयरिंग डिसीजन आप लेने वाले हैं, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये सारे कार्ड्स न्यू बिगनिंग को ही डिफाइन कर रहे हैं, तो मतलब आपके पर्सन ने माइंडसेट कर लिया है, अगर उनको आगे बढ़ना है तो आपके साथ ही आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके साथ ही करना चाह रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर ही। लास्ट में आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इतने अच्छे कार्ड्स हैं, लास्ट ऑफ द रीडिंग अगर थोड़ी सी कंफ्लिक्ट वाला कार्ड आ भी गया इट्स ओके, आप इसे रिजॉल्व कर लोगे। मतलब आपकी जो लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे लोगों से हो जाया करते हैं ना, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जब आपसे सलाह मांगी जाए तभी सलाह देना है। कई बार आप ना ओवर रिएक्ट कर जाते हो सिचुएशंस को लेके, या लोगों ने कुछ बोला नहीं कि आप उसको लेके ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या ओवर एनालाइज कर लेते हो चीज़ों को, तभी आप बैक स्टेप आपको मिलता है। ये ना करें। अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर कन्फ्लिक्टिंग हुआ है, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो जेलसी रखते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो चाहते ही नहीं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो। कोई बात नहीं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। अगर स्टार्टिंग आप सन के साथ कर रहे हो ना, तो किसी भी काइंड की निगेटिव एनर्जी अब आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी टॉरस। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। अपना ऑरा पॉजिटिव बनाना है, मेडिटेट करना है, हार्ट चक्रा हील करना है। तो जो लोग आपको डिस्टर्ब भी करना चाहेंगे तो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं, लेकिन अपने माइंड को यूज़ करिए, देन लोगों से कनेक्ट होइए। ये कोई भी नया करियर बिजनेस शुरू करने से पहले विचार कर लीजिए क्या ये सही है, देन एक्शन लीजिए। कि वृष राशि, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपके फैमिली मेम्बर में या आपकी हेल्थ डाउन चल रही थी ना पिछले समय से, रिकवरी आ रही है। रिलेशनशिप भी अगर एकदम डाउनफॉल आ रखा था, रिलेशनशिप में एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही थी ना, उसमें भी आप चेंज देखोगे। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर
कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, सही तरीके से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपके पर्सन से, आपके घर पर, आपके वर्क प्लेस पे, तो आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पाएगा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। बिलीव एग्जैक्टली, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, ट्रस्ट वर्दी आप पर्सन रहोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी। भगवान भी आपके प्लानिंग स्ट्रेटजी में आपका साथ देंगे, बस बिलीव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। करेज, तो एक करेज के साथ आगे बढ़ना है, फियरलेसली आगे बढ़ना है ना। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, क्या गेन करना चाह रहे हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, है ना। इन सारी एनर्जीज़ को ज़रा ध्यान में रखिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। वाटर एलिमेंट का कार्ड आया है, तो ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, वाटर का इनटेक करना है। मे बी आप ना किसी वाटर साइन से भी डील कर रहे होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और ये कार्ड आपकी प्यूरिफिकेशन का काम करेगा, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करेगा, आपकी एनर्जीज़ को प्यूरिफाई करेगा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।